नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला के लिए स्मरणीय तत्व का अध्ययन करेंगे। यह स्मरणीय तत्व वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो चलिए आज का स्मरणीय तत्व देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। आगे देखते हैं। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर हुआ? तो ऋग्वेद में हुआ है। यथा कला यथा सत मध सृणीयत नियामित, ऐसा वर्णन कला में ऋग्वेद में किया गया है। कला संस्कृत शब्द या संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं सदी के प्रथम चरण में हुआ। आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुआ। वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र नामक ग्रंथ में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें कला को आलेख नाम दिया गया है। क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास, क्षेमेंद्र की एक पुस्तक है कला विलास, उसमें उन्होंने 64 जन उपयोगी कला, 64 सुनारों की कला, 64 वेश्याओं की कला, 10 भेषज कलाएं, 16 कायस्थों की, 100 सार कलाएं, 32 धर्म अर्थ काम व मोक्ष संबंधी कलाओं का वर्णन किया गया है। क्षेमेंद्र की कला विलास पुस्तक में 64 जन उपयोगी कला, 64 सुनारों की कला, 64 वेश्याओं की कला, 10 भेषज कलाएं, 16 कायस्थों की कला, 100 सार कलाएं और 32 धर्म अर्थ काम मोक्ष संबंधी कलाओं का वर्णन किया गया है। हीगेल महोदय के कला वर्गीकरण को हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट में कला का वर्गीकरण किसने किया? तो हीगल महोदय ने किया। अब आते हैं ललित कला के दायरे में 5 कलाएं आती हैं। ललित कला के अंतर्गत कितने कलाएं आती हैं? 5 कलाएं आती हैं। मुख्य रूप से कला 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है उपयोगी कला, दूसरी होती है ललित कला। ललित कला में आत्मिक सुख मिलता है, जबकि उपयोगी कला में भौतिक सुख मिलता है। दोनों में यही अंतर है। ललित कला आत्मिक सुख प्रदान करता है और उपयोगी कला जो है वो भौतिक सुख प्रदान करता है। ललित कलाओं के अंतर्गत 2 भेद आते हैं, एक रूपप्रद कलाएं और दूसरा अरूपप्रद कलाएं। तो ललित कलाओं के 2 भेद होते हैं, एक रूपप्रद कलाएं, दूसरा अरूपप्रद कलाएं। अगला देखते हैं स्मरणीय तत्व क्या है। भारतीय चित्रकला के 4 रूप हैं। क्या है? भित्ति चित्र है, पटचित्र है, चित्रफलक है और लघु चित्र है। तो भारतीय चित्रकलाओं के कितने रूप हैं? 4 रूप हैं। भित्ति चित्र, पटचित्र, चित्रफलक और लघु चित्र। भारतीय चित्रकला के उद्देश्य जो हैं वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। तो भारतीय चित्रकला का उद्देश्य पूछा जा सकता है कि भारतीय चित्रकला का उद्देश्य क्या है? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करना। ये चारों पुरुषार्थ हैं। मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और यही चित्रकला का उद्देश्य है, इसी को प्राप्त करना। और भारतीय चित्रकला जो है वो रेखा प्रधान है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय चित्रकला क्या है? तो भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के रचयिता मार्कंडेय मुनि हैं। तो मार्कंडेय मुनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण। और इस विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो है चित्रसूत्र का वर्णन है। तो चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण का ही 3य खंड है और ये 3य खंड अध्याय 35 से लेकर 43 तक इसका प्रकरण आया हुआ है। तो अध्याय 35 से लेकर 35 से लेकर 43 तक चित्रसूत्रम का प्रकरण है। चित्रसूत्र में 4 प्रकार के चित्रभेद बताए गए हैं। वो 4 प्रकार के चित्रभेद क्या हैं? सत्य चित्र, वैदिक चित्र, नागर चित्र और मिश्र चित्र।
तो चित्र सूत्र में रसों का जो वर्णन हुआ था उन 9 प्रकार के रसों का वर्णन किया गया है चित्र सूत्र में। चित्र सूत्र में 5 प्रकार के रंगों का वर्णन किया गया है। वो 5 रंग कौन कौन है? श्वेत है, पीला है, रक्त है, रक्त मतलब लाल है, कृष्ण है, काला है और नीला। तो चित्र सूत्र में 5 प्रकार के रंगों का वर्णन मिलता है, श्वेत, पीत, रक्त, कृष्ण और नील। वर्तना को छाया कहा जाता है। वर्तना को क्या कहा जाता है? छाया। आगे देखते हैं। चित्र लक्षण के रचनाकार नग्नजीत है। चित्र लक्षण ग्रंथ जो लिखा है किसने? नग्नजीत ने। और नग्नजीत का पूर्व नाम भयजीत था। भयजीत इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त की थी, ऐसा वर्णन मिला है। चित्र लक्षण के 3रे अध्याय में चित्र रचना संबंधी सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। चित्र लक्षण की रचना काल जो है वो 500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। आगे देखते हैं। अभिलाषार्थ चित्रामणि और मनोल्लास नामक ग्रंथ के लेखक जो हैं सोमेश्वर हैं। तो सोमेश्वर के 2 ग्रंथ प्रसिद्ध है, अभिलाषार्थ चिंतामणि और मनोल्लास। मनोल्लास की रचना जो है वो 1129 ईस्वी में हुई थी। मनोल्लास नामक ग्रंथ में 4 प्रकार के चित्र माने जाते हैं। वो 4 प्रकार के चित्र कौन से हैं? विद्ध, अविद्ध, रस चित्र और धूल चित्र। तो मनोल्लास नामक ग्रंथ में 4 प्रकार के चित्र माने जाते हैं, विद्ध चित्र, अविद्ध चित्र, रस चित्र, धूल चित्र। ऋग्वेद में यज्ञ पाठशाला के चारों ओर की चौखट पर बनी स्त्री और देवियों की आकृतियों का उल्लेख आया है। ये देवियां उषा और रात की प्रतीक हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। महाभारत नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत का रचना काल 400 ईसा पूर्व माना जाता है। महाभारत में उषा अनिरुद्ध की एक सुंदर प्रेम कहानी के प्रसंग में चित्र कला का उल्लेख आया है। उल्लेख क्या आया है कि राजकुमार अनिरुद्ध का चित्रलेखक के द्वारा बनाया गया। महाभारत में जो राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र बनाने का उल्लेख आया है तो उसको किसने बनाया? चित्रलेखा ने बनाया। आगे देखते हैं। रामायण नामक ग्रंथ के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं और इसकी रचना इन्होंने 500 ईसा पूर्व में की थी। रामायण में महल, चित्रशालाओं, पालिकाओं और रथों का उल्लेख किया गया है। रामायण रचना काल में स्थापत्य, वास्तु और चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। आगे देखते हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? पाणिनि मुनि है। अष्टाध्यायी रचनाकार कौन है? पाणिनि है। नाट्यशास्त्र के जन्मदाता कौन है? भरत मुनि है। भरत मुनि ने एक ग्रंथ की रचना की, नाट्यशास्त्र, और इसमें इन्होंने रस का सिद्धांत दिया और इस ग्रंथ में इन्होंने लिखा भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। तो आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रस सिद्धांत का वर्णन किया है। नाट्यशास्त्र में लाल, पीला और काले रंग को मूल रंग माना गया है। नाट्यशास्त्र में लाल, पीला और श्याम मतलब काला रंग को मूल रंग माना गया है। विनय पिटक एक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन मुनि है। वात्स्यायन मुनि ने कामसूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है जिसमें 64 कलाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें कला का नाम आलेख दिया गया है। जयमंगला नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? पंडित यशोधर है। इन्होंने जयमंगला नाम की टीका दी है जिसमें इन्होंने लिखा है रूप भेद प्रमाणनी भाव लावण्य योजना सदृश वर्णिका भंग इतचित षष्टांगम। चित्र के 6 अंग बताए हैं, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सदृशा भंग वर्णिका भंग। रूप भेद का तात्पर्य होता है विभिन्न प्रकार की आकृतियों और उनकी विशेषताओं के भेदों से अवगत कराना। चक्षु माने होता नेत्र और आत्मा द्वारा उसके रूप के सही पहचान ही रूप भेद कहलाती है। चक्षु और आत्मा द्वारा उसके रूप की सही पहचान ही रूप भेद कहलाती है। अब प्रमाण देखते हैं। प्रमाण क्या होता है? प्रमाण का अर्थ होता है विभिन्न आकृतियों में सही अनुपात का ज्ञान प्राप्त करना, वही प्रमाण कहलाता है। और प्रमाण की दृष्टि से आचार्यों ने 5 प्रकार के रूपों का वर्णन किया है। मानव, भयानक,
राक्षस, कुमार और बालक। इन 5 प्रकार के रूपों का वर्णन प्रमाण के आधार पर किया गया है। प्रमाण के निर्धारण में ताल या इकाई एक सिर है और सिर के सिर को 4 भागों में बांटा गया है। आगे देखते हैं भाव क्या होता है। भाव का अर्थ होता है आकृतियों में मनोभाव, स्वभाव एवं व्यंग्यात्मक प्रक्रिया को भाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और दीपन विभाव। अनुभाव के 3 भेद होते हैं, मुख्यतः कायिक, मानसिक, सात्विक। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। भरत मुनि ने 8 रस ही माने हैं, परंतु मुख्य रस 9 होते हैं। भरत मुनि के अनुसार अगर पूछा गया कि रस कितने प्रकार के हैं तो 8 प्रकार के, लेकिन अगर मुख्य रस पूछा जाए तो मुख्य रस कितने होते हैं? 9 होते हैं। अब आते हैं लावण्य योजना पर। लावण्य योजना का मतलब होता है रूप का सौंदर्य। सदृशता का अर्थ होता है देखे हुए रूपों के समान आकृति। वर्णिका भंग का तात्पर्य होता है विभिन्न वर्णों का प्रभाव और मिश्रण, उसके प्रयोग की विधियां एवं तूल का ज्ञान जो होता है वो वर्णिका भंग कहलाता है। तो यह स्मरणीय तथ्य आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको 1-2 बार ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।